दोस्तों सभी रेल यात्रियों के लिए 3 बड़े अपडेट नए नियम निकल कर आ रहे हैं। पहला तो ये कि रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग अब 2 महीने पहले ही होगी। अभी के नियम के मुताबिक यात्रा से 4 महीने पहले आप टिकट एडवांस में बुक कर सकते थे, लेकिन 1 नवंबर के बाद अब आपको ये लिमिट 2 महीने की ही मिलेगी। यानी ये नया नियम एक तो 1 नवंबर से लागू होगा, ठीक है ना। और दूसरा अपडेट भी रेल यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट अपडेट है, तो देखिए समझिए। पहला तो ये कि रेलवे ने रिजर्वेशन का नियम बदल दिया है। रेलवे की तरफ से एक बयान जारी करते हुए बताया गया कि 1 नवंबर 2024 से एडवांस रिजर्व पीरियड 60 दिनों यानी कि यात्रा के दिन को छोड़कर जो 60 दिन बचते हैं उसका होगा और बुकिंग भी उसी के अनुसार की जाएगी। ये देख सकते हैं आप, रेलवे की तरफ से इस संबंध में एक प्रेस नोट भी जारी किया गया, इंस्ट्रक्शन इश्यूड। सिंपल भाषा में बोले तो जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, आपको जनवरी फरवरी में कहीं रेल यात्रा करके जाना है तो आप अभी अक्टूबर नवंबर वगैरह में इनमें टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। जैसे आपको फरवरी में कहीं जाना है तो उससे ठीक 60 दिन पहले यानी जनवरी या दिसंबर मध्य के बाद ही आप टिकट बुक करने के लिए एलिजिबल होंगे। इससे पहले दोस्तों साल 2015 में रेलवे ने ये एडवांस रिजर्वेशन का पीरियड बढ़ाया था। 1 अप्रैल 2015 तक ये एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 60 दिन का था। हालांकि सरकार ने तब बुकिंग अवधि को 120 दिन करने पर भी तर्क दिया था कि अवधि आगे बढ़ाने से दलाल हताश होंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। हालांकि तब कई लोगों ने यह भी तर्क दिया कि रिजर्वेशन पीरियड को आगे बढ़ाने का रेलवे का उद्देश्य अतिरिक्त 60 दिनों के लिए ब्याज के साथ साथ कैंसिलेशन की ज्यादा संख्या के माध्यम से एडिशनल रेवेन्यू कमाना है। तो रेलवे पर ये आरोप भी लगे थे उस वक्त जब 120 दिन टाइम पीरियड चल रहा था इतने दिनों से। हालांकि अब ये रेलवे ने जो 2 महीने 60 दिन की न्यू रूल्स लागू किए हैं, इसके चलते रेलवे को ब्याज और कैंसिलेशन से कमाई कम होगी, जाहिर सी बात है, वरना तो इतने दिन का एडवांस पैसा रेलवे के पास पहले से ही जमा रहता है ना। इसके अलावा भी दोस्तों रेलवे ने वेटिंग लिस्ट को खत्म करने की भी योजना बनाई है। IRCTC ने हाल ही में कई बदलाव किए हैं, जिसमें ट्रेनों में अगले 5 से 6 सालों के भीतर वेटिंग लिस्ट की लंबे समय से चली आ रही समस्या को पूरी तरह से खत्म करने की योजना भी शामिल है रेलवे की, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर यात्री को एक कंफर्म बर्थ मिले। एक रेलवे सुपर ऐप लॉन्च करने की भी योजना है, जिसमें यात्री टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा की योजना बनाने जैसी सर्विस होगी। रेलवे की योजना AI इनेबल्ड कैमरा लगाने की भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े, ताकि IRCTC रेल यात्रा के दौरान लोगों को परोसे जाने वाले फूड की क्वालिटी की मॉनिटरिंग कर पाएगी और इसके साथ ही ट्रेन ऑक्यूपेंसी पर भी नजर रखी जाएगी। दोस्तों 1999 में भारतीय रेलवे में IRCTC यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन शामिल हुई थी भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत। अभी IRCTC की कोर एक्टिविटीज क्या होती है रेलवे में देख सकते हैं आप। तो रेल यात्रियों के लिए ये नए नियम अपडेट की जानकारी उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।